ओके, OWS प्रैक्टिस सेशन नंबर 2, ठीक है। शुरुआत करते हैं। एक पर्सन, एनिमल और प्लांट बीच बिलो द यूजुअल हाइट, क्रिएचर बीच विजार्ड द्वार। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति या जानवर या पौधा अपने हाइट से नीचे हो, मतलब बिलो हाइट हो, नॉर्मल हाइट से नीचा, बौना जिसको कह सकते हो, बौना। तो उसको कह सकते हैं विजार्ड। क्रिएचर तो नहीं होगा, विच भी नहीं होगा, विजार्ड या ड्रॉप में। क्रिएचर का मतलब सबसे पहले आएंगे तो जीव होता है, जीव, लिविंग थिंग्स, ठीक है। बीच का मतलब जो इलेगल नेचर का होता है, डायन जिसको कह सकते हैं, चुड़ैल, ठीक है। बीच का मतलब वही। विजार्ड का मतलब जादूगर, ड्रॉप। हाँ। और ड्वार्फ का मतलब ड्वार्फ। बौना। क्या होता है? बौना। चाहे बौना पर्सन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड में, ए पर्सन हु ड्राउज और प्रोड्यूसेस मैप्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, कोरियोग्राफर। 1 2 3 4 ABCD सुनिए जल्दी। कोरियोग्राफर तो होगा नहीं, डांस को कोरियोग्राफर मींस होता है डांस। डांस सिखाता है, उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर मींस, लेक्सिकोग्राफर मतलब वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी लिखता है, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। एक कैरियोग्राफर होगा, कार्टोग्राफर। हाँ, ये कार्टोग्राफी होगा जो मैप वगैरह बनाता है, मैप प्रोड्यूस करता है या ड्रॉ करता है। और कैलीग्राफर मतलब जो सुंदर लिखता है, और जो खराब लिखता है उसे क्या कहते हैं? कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट। जी, बी ऑप्शन से। कीप द बर्ड्स इन, वैसे जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। An enclosure to keep the birds in. स्टबल, अपायरी, सेंचुरी, अबायरी। ये पैरी होगा भैया। चलिए शुरू से चलेंगे। स्टबल का मतलब घोड़ा। जहाँ घोड़ा रखा जाता है, घोड़ा लगता है। एफायरी का मतलब जहाँ मधुमक्खी ये भाई तब एफायरी पर आ गया ना, दोनों में कंफ्यूजन होता है बार बार। और सेंचुरी मतलब अभयारण्य, जहाँ चिड़ियाघर जिसको कहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। एफायरी का मतलब जहाँ पक्षी रखा रखा जाता जाता है, है। ठीक है। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, जो दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक ही समय का रहता है, जिसे समकालीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैसे कि तुम देखो तो महाराणा प्रताप और अकबर समकालीन थे। अकबर अब्दुल रहीम खान और वो तो उसके क्षेत्र में, मतलब उसके टाइम में, बचपन में थे। तो वो कंटेम्परेरीज होगा या कॉस्मोपॉलिटन्स होगा, कंटेम्पररीज, कंपैट्रियोट्स होगा, कलीग्स होगा। अच्छा, कंटेम्परेरी मतलब समकालीन। हाँ। तो बताना कॉस्मोपॉलिटन्स, कंपैट्रियोट्स, कलीग्स, इस तीनों का हिंदी बताइए जल्दी से। कलीग्स में तो होता है कलीग्स, यानी कि जैसे शादी हो जाता है कलीग तो का बता। फियांसे होता है यार, कॉस्मोपॉलिटन। चलिए आइए, कंटेम्पररीज समकालीन, कॉस्मोपॉलिटन्स का मतलब होता है जो संपूर्ण विश्व को एक ही नजर से देखता है। जैसे कल परसों बात हो रहा था ना, सभी देश से, हाँ, प्रेम करता, देश प्रेमी जिसको कह सकते हो, सभी देश को प्रेम करता है, देश प्रेमी। तो कौन प्रेमी होगा? सभी देश प्रेमी। हाँ, देश प्रेमी। देश प्रेमी मतलब कोई भी देश, सभी देश से प्रेम करता है, ठीक। कंपैट्रियोट्स, हम वतन, जैसे कि दो सोल्जर एक साथ रहते हैं, ठीक है। हम वतन मतलब दो देशभक्त को कंपैट्रियोट्स कहते हैं, दो देशभक्तों को कंपैट्रियोट्स कहते हैं। कलीग्स, एक साथ पढ़ो लिखो, कहते हैं तुम मेरा कलीग्स था, या वो भी तुम्हारा क्लासमेट से, वो कलीग्स कहला जाते हैं, साथी जिसको कह सकते हैं। Someone who believes that people cannot change the way events will happen, मतलब जो जिसका बिलीफ होता है कि वो अपना तरीका को नहीं चेंज कर सकता, जो होगा किसी एक रूढ़िवादिता, मतलब रूढ़िवादिता है, वो आगे पर विश्वास करेगा, जो होगा, हम नहीं कुछ कर सकते। जैसे कहानी पढ़े थे ना डार्थ में, तो ये फैटलिस्ट होगा। फैटलिस्ट होगा कि
कमाता नहीं था, कहता था भगवान ही जो कर रहे हैं, तो वो तो गलत है। इसलिए इन लोगों को क्या कहते हैं, फैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटालिस्ट कहते हैं, मतलब भाग्यवादी। भाग्यवादी फैटालिस्ट में चेंज नहीं करेगा। फैनेटिक में फैनेटिक मतलब उग्रवादी। महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया एट ए फैनेटिक, हेड्स ऑफ फैनेटिक, मतलब उग्रवादी के हाथों, जैसे नाथूराम गोडसे वगैरह बोलते हैं, तो देवर फैनेटिक। एक फैनेटिक नहीं होता जो धार्मिक मामलों में भी कट्टरता रखता है फैनेटिक वाई गॉड फैनेटिक बाय गॉड होता है, फैनेटिक नहीं। फैनेटिक मतलब उग्रवादी कर सकते हैं, उसको कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, फैनेटिक। और प्रोफेट का मतलब मोहम्मद, जिसको कहते हैं जो मस्जिद वगैरह में रहता है, मंत्र वगैरह पढ़ता है, ठीक, उसे प्रोफेट कहते हैं। सीयर, इसका मतलब पैगंबर होता है। दोनों एक ही जैसा मिलता जुलता थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पैगंबर। चलिए ये हो गया। A person who can speak only 2 languages, सिर्फ जो 2 भाषाओं को बोल सकता है, वह जो 2 भाषाओं को सिर्फ बोल सकता है, क्या कहेंगे? मोनो का मतलब एक होता है, मोनोलिंगुअल नहीं हो सकता, मतलब एक भाषा बोलने वालों को मोनोलिंगुअल कहते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे होते हैं, तो जो बहुत सारे भाषाओं को बोलेगा उसे मल्टीलिंगुअल कहेंगे। लिंग्विस्ट का मतलब समझता है, ये भी वही होता है। प्रॉब्लम होता है। पॉलीगॉट, जिसको बात किए थे एक दिन, पॉलीगॉट बहुभाषी, जिसको वही है, मतलब मिलता जुलता। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? पॉलीगॉट, जो भी है, ठीक है, ठीक। तो लिंग्विस्ट ये भी बहुत सारे भाषा बोलते हैं, दोनों एक जैसा, ठीक। बाइलिंगुअल का मतलब, बाई का मतलब 2, लिंगुअल का मतलब बोलने वाला भाषा, तो बाइलिंगुअल मतलब 2 भाषा को बोलने वाला। बी ऑप्शन सी। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों का इलाज क्या कहलाएगा? पेनिसिया, एंटीबायोटिक, एंटीडोट, पैटेंट। बताओ। मतलब पेनिसिया होगा, पेनिसिया। रामबाण, जिसका हिंदी क्या होता है? रामबाण। रामबाण मतलब सभी को लेंगे। बाकी का हिंदी ऑटो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होता है, ये भी उसी रूप में होता है भैया, जो हर एक चीज में होता है। एंटीबायोटिक भी इसी रूप में होता है। कोई जैसे मेडिसिन देता है ना, उसे नहीं बोलते हैं। और एंटीडोट मीन्स किसी का तोड़, किसी चीज का तोड़। हाँ। अब पेटेंट, पेशेंट हुसैन भैया, पैटेंट, पैटेंट है, बताइए। बीमार नहीं, पैटेंट पैटेंट एक ऐसी स्थिति सबसे हट के है कि इसका मतलब लाइसेंस होता है, ठीक है, लाइसेंस। पैटेंट जिसको कर सकते हो, पैटेंट के मतलब लाइसेंस। हाँ जी, पैटेंट एकत्व जिसको कर सकते हो। इस प्रकार बहुत सारे, लेकिन ये ग्रुप से बाहर है पैटेंट, ठीक है ना। एंटीडोट का मतलब किसी चीज का तोड़ हो, जिसका तोड़ हो, इसका एंटीडोट है, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रतिजीवी, प्रतिरक्षा जो करता है, एंटीबायोटिक, ठीक है। जैसे एक एंटीबायोटिक का नाम पैरासीटामोल, अच्छा, पेनिसिया, जब वैक्सीन लग रहा है वो अच्छा, हमने रूट वर्ड पर बात किया था, ध्यान देंगे इधर। हेलो, सुनो, रूट वर्ड पैन का मतलब क्या होता है? ऑल। हाँ, तो जहाँ भी पैन दिख जाए समझ लेना ऑल से बात कर रहा है, ठीक है। आसिया मतलब जितने भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। चलिए, ऐसे होगा क्या? साइकोलॉजी नहीं, सेफोलॉजी है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवेंट हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द excavation of sites, excavation of sites, बताना। The study of human history and prehistory through the excavation of sites, आर्कियोलॉजी। हाँ, बताना क्या होगा? आर्कियोलॉजी, सेफोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या जियोलॉजी? मानव शास्त्र एक आर्कियोलॉजी ये होगा भैया। से दोनों का जैसे बताओ, एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताओ, हिस्ट्री पढ़े ना आप सब? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। वो किस चीज का खोज किए थे? ए जब रेलवे का लाइन बिछाया जा रहा था तो उस टाइम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का खोज किए थे, तो उस मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उसी प्रकार तो वहीं से आर्कियोलॉजिस्ट हुआ, वो ये हो जाएगा यहाँ पर। ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस क्या कहलाता है? लॉजी, जहाँ भी लगता है तो आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी हो जाएगा, मतलब जो इसका पुरातत्व सर्वेक्षण करना, ठीक है, और करता। सेफोलॉजी,
जो चुनाव होता है काउंटिंग करता है, इलेक्शंस को जो काउंटिंग करता है उसे सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? सेफोलॉजी कहलाता है। तो चुनाव विश्लेषण, इसका हिंदी क्या होगा? चुनाव विश्लेषण। एंथ्रोपोलॉजी जो मानव शास्त्र का अध्ययन करता है, मानव शास्त्र विश्लेषण, जो मानव शास्त्र का अध्ययन करना मतलब प्रक्रिया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शास्त्री हो जाएगा। बता सकते हैं कि मानव शास्त्री का नाम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम? मानव शास्त्री, हाँ बताना। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब जब बड़ा अंतरिक्ष वगैरह सब अध्ययन करता है ना। हाँ, पृथ्वी भूगर्भ का अध्ययन करता है। भूगर्भ, हाँ जी, का अध्ययन करता है। तुम अंतरिक्ष की बात कर क्या कर रहे हो? वो तो एस्ट्रोनॉट वगैरह तो एस्ट्रोलॉजी है। जाएगा। हाँ ठीक है, जियोलॉजी में भूगर्भ, भूगर्भ का अध्ययन करना, अध्ययन करना ये प्रोसेस है। और जो करता है उसे जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, जियोलॉजिस्ट करते आईएसटी जोड़ने से नाउन बन जाता है। और OLOGY क्या है? ये एक वर्ब, मतलब प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब वर्ब बन जाएगा। किसी भी ये रूट की तरह, सफिक्स की तरह काम करेगा। नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज में उत्तरोत्तर वृद्धि, मतलब ज्यादा एकाएक वृद्धि, ज्यादा वृद्धि हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? प्रोलिफरेशन, प्रमोशन, प्रोपेंसिटी या पॉसिटी। चलिए बताइए। प्रमोशन तो नहीं है होगा। मुझे भी समझ में आता है बाकी कोई प्रमोशन, पॉसिटी से चलते हैं। पॉसिटी का मतलब कमी होता है, अल्पता, इसको कह सकते हैं। कमी है किसी भी चीज का, स्कार्सिटी है, हाँ स्कार्सिटी उसे पॉसिटी कहते हैं। ये सब याद भी किए बोल रहे हैं। हाँ, और प्रोपेंसिटी का मतलब इंक्लाइनेशन, ये भी कमी ही है, दोनों मिलता जुलता है। झुकाव जिसको कर सकते हैं, झुकाव, कमी है किसी भी चीज की, प्रोपेंसिटी है। प्रमोशन, प्रमोट से बना क्या? प्रमोशन प्रमोट मतलब आगे बढ़ाना, तो प्रमोशन करना। ठीक है, प्रमोट का ये नाउन हो गया एक प्रकार का, प्रमोट वर्ब हो गया। प्रोलिफरेशन ये हो गया एकाएक वृद्धि, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ समथिंग। ये एकाएक वृद्धि होता है, इसे कहते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन। One who is charge of a museum और आर्ट गैलरी, बताइए। क्यूरेटर होगा भैया। One who is in charge होना चाहिए। One who is in charge of a museum, जो किसी म्यूजियम का मतलब इंचार्ज है, या फिर किसी गैलरी का। कहीं जाते हो तो ये एक मॉनिटर, किसी भी चीज को मॉनिटर करना, ये तो हो नहीं सकता। क्यूरेटर ये होगा, बिल्कुल क्यूरेट करना किसी चीज को, ये तो मतलब म्यूजियम के लिए ये वर्ड यूज होता है। इंस्ट्रक्टर निर्देश देने वाला नहीं होगा। कलेक्टर जो किसी चीज को कलेक्ट करता है उसे कलेक्टर कहते हैं। ये तो ये चीज करता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट, हाँ वो एक पद है, एक पोस्ट है वो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।